दोस्तों, इस दुनिया में पूरे 400 बिलियन पक्षी हैं। मतलब पूरी दुनिया की आबादी के अनुसार एक व्यक्ति के हिस्से में 60 पक्षी आएंगे। लेकिन इनमें से दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर पक्षियां सुंदर हैं। लेकिन फिर भी कुछ पक्षियों में कुछ ऐसे खास गुण होते हैं जो उन्हें बाकी पक्षियों से अलग और अनोखा बनाते हैं। आइए आज हम कुछ ऐसे पक्षियों से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्हें किस्मत वाले ही देख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अंत में हम आपको एक ऐसे पक्षी से मिलवाने वाले हैं जिसे देखकर आपको उससे प्यार हो जाएगा। नंबर 10, ह्यासिन्थ मकाओ। 100 सेंटीमीटर की प्रभावशाली लंबाई के साथ ह्यासिन्थ मकाओ दुनिया में तोतों की सभी उड़ने वाली प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। ये नॉर्थ ब्राजील के सेमी ओपन एरियाज और सवाना ग्रासलैंड के मैदानों में पाए जाते हैं। बड़े आकार के अलावा ह्यासिन्थ मकाओ अपने आँखों के चारों ओर पीले रंग के छल्ले और अपने कोबाल्ट नीले पंखों के लिए प्रसिद्ध है, जो उन्हें बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इस आश्चर्यजनक रंग के कारण ह्यासिन्थ मकाओ को ब्लू मकाओ भी कहा जाता है। इनकी एक सुंदर लंबी पूंछ और मजबूत घुमावदार काले रंग की चोंच इन्हें और भी सुंदर बनाती है। कई सारे लोगों को तोते पालने का शौक होता है, तो आपको बता दें, आप ह्यासिन्थ मकाओ को प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ पालतू भी बना सकते हैं। ये बहुत चंचल होते हैं, लेकिन तोते की अन्य प्रजातियों की तरह शब्दों की नकल इतनी अच्छी से नहीं कर सकते हैं। नंबर 9, वुड डक। इनकी खूबसूरती के क्या ही कहने। वुड डक इस दुनिया में आश्चर्यजनक रूप से सबसे खूबसूरत कलरफुल वाटर बर्ड है। मेल वुड डक का सिर मेटालिक पर्पलिश ग्रीन कलर का होता है। इनका पेट सफेद और चेस्ट गहरे लाल रंग की होती है। इनकी गर्दन में बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव व्हाइट स्ट्रिप्स होते हैं। इनके पंख नीले और काले रंग के होते हैं। फीमेल वुड डक मेल की तरह कलरफुल नहीं होते हैं। इनका सिर ग्रे ब्राउन कलर का होता है। इनकी बेली व्हाइट कलर की होती है। मेल वुड डक ब्रीडिंग के मौसम में फीमेल वुड डक को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कलरफुल पंखों का इस्तेमाल करते हैं। वुड डक नॉर्थ अमेरिका के जंगलों और दलदली इलाकों में पानी की धाराओं के पास रहना पसंद करते हैं। अद्वितीय रंग और आकार के साथ वुड डक नॉर्थ अमेरिका में सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला पक्षियों में से एक है। दूसरे पानी के पक्षियों के अपोजिट वुड डक पेड़ों के छेद में अपना घोंसला बनाते हैं। नंबर 8, बोहेमियन वैक्सविंग। बोहेमियन वैक्सविंग एक मिडिल साइज का सॉन्ग बर्ड है। इनकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए इनके सर पर एक विशेष मुकुट होता है और इनके फेस पर ब्लैक मास्क भी होता है। इनकी पूरी बॉडी ब्राउनिश ग्रे कलर की होती है और इनके पंखों में व्हाइट और येलो कलर के शेड्स होते हैं। बोहेमियन वैक्सविंग दुनिया के सबसे खूबसूरत राहगीरों में से एक है। बोहेमियन वैक्सविंग नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के बोरियाल जंगलों में रहते हैं, खासकर कनाडा और अलास्का में। जबकि सर्दियों के मौसम में वे बड़े झुंडों में यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ वेस्ट भागों में माइग्रेट कर जाते हैं। वे पेड़ों की शाखाओं पर घोंसला बनाते हैं। नंबर 7, ब्लू जे। ब्लू जे इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान और खूबसूरत पक्षियों में से एक है। ये ईस्टर्न और सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। इनके ब्लू, व्हाइट और ब्लैक कलर के पंख बेहद खूबसूरत होते हैं। इस सिंगिंग बर्ड की सबसे खास विशेषता ये है कि ये जब जय जय की आवाज निकालते हैं तो सुनने में बहुत मधुर लगता है। आप भी सुनिए। तो देखा आपने, इनकी आवाज कितनी मीठी है। इनकी एक और खासियत ये है कि ये दूसरे पक्षियों की आवाज की नकल भी करते हैं। अट्रैक्टिव लुक के साथ साथ ब्लू जेज अपने इंटेलिजेंस के लिए भी जाने जाते हैं। यह दूसरे पक्षियों के घोंसले और अंडे चुरा लेते हैं और दूसरे पक्षियों को डराने के लिए ये बाज के आवाज की नकल भी करते हैं। यहाँ तक कि ये हम इंसानों और पालतू जानवरों के आवाज की नकल भी करते हैं। ब्लू जे एक सोशल बर्ड है जो झुंड में रहना पसंद करता है और सर्दियों के मौसम में जब ये साउथ की ओर माइग्रेट करते हैं तो सैकड़ों ब्लू जेज के झुंड बनाते हैं। जेज के माइग्रेशन का बिहेवियर आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में भी सारे ब्लू जेज माइग्रेट नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ब्लू जेज अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। नंबर 6, अटलांटिक पफिन। अटलांटिक पफिन एक छोटा समुद्री पक्षी है। ये नॉर्थर्न यूनाइटेड स्टेट्स और ईस्टर्न कनाडा के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं।
अटलांटिक पफिन को उनके विशाल बहुरंगीन बिल और पेंगुइन जैसे रंग के समुद्री तोते के रूप में जाना जाता है। अटलांटिक पफिन अपना अधिकांश जीवन समुद्र पर बिताते हैं। इनके वाटरप्रूफ पंख तैरते समय इनके शरीर को गर्म रखते हैं। अटलांटिक पफिन के अंदर एक्सेलेंट डाइविंग कैपेबिलिटी होती है। यह अपनी एक डाइव में समंदर की गहराइयों में 60 मीटर तक जा सकते हैं। ये जनरली सैंड ईल्स, कैपेलियंस और हैक्स का शिकार करते हैं। अटलांटिक पफिन एक्सेलेंट फ्लायर्स भी होते हैं। ये प्रति मिनट 400 बार अपने पंख फड़फड़ाकर 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के आइसलैंड पर प्रत्येक गर्मी और वसंत ऋतु के मौसम में प्रजनन करते हैं। ये पंख और घास का उपयोग करके चट्टानों पर बिलों में घोंसला बनाते हैं। मादा पफिन केवल एक अंडा देती है और उसे अंडे देने में 45 दिन लगते हैं। अंडे देने के बाद वयस्क पफिन चूजों के लिए भोजन की तलाश में घोंसला छोड़ देते हैं। ये अपने चूजों के लिए छोटी मछलियों को पकड़ कर लाते हैं। अटलांटिक पफिन अपनी विशाल चोंच में एक बार में 10 से 30 मछलियां पकड़ कर ला सकते हैं। नंबर 5, कील बिल्ड टोकन। कील बिल्ड टोकन दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बिल वाले पक्षियों में से एक है। इनकी विशाल चोंच बहुत रंग बिरंगी होती है और इनके चोंच की लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर होती है। इनके रंगीन बिल के कारण कील बिल्ड टोकन को रेनबो बिल टोकन के रूप में भी जाना जाता है। इनकी चोंच लाल, हरे और पीले रंग का मिश्रण होती है, जो इन्हें बाकी पक्षियों से अलग और खूबसूरत बनाती है। बड़ी और भारी दिखने के बावजूद कील बिल्ड टोकन की चोंच अंदर से बिल्कुल खोखली और हल्की होती है। इनकी ये चोंच केराटिन नाम की एक प्रोटीन से बनी होती है। ये अपने इस बड़े और रंगीन चोंच का उपयोग प्रजनन के मौसम में मादा को आकर्षित करने के लिए और रक्षात्मक हथियार के रूप में करते हैं। यह खूबसूरत पक्षी मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में निवास करता है। इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और वजन 4 किलो तक होता है। पीले गर्दन और चेस्ट के साथ इनका पंख ज्यादातर काला होता है। कील बिल्ड वाले टोकन अपने भारी पंखों के कारण उड़ने में इतने अच्छे नहीं होते हैं। ये केवल कूदकर पेड़ की शाखाओं के बीच जा सकते हैं। कील बिल्ड टोकन बहुत ही सामाजिक पक्षी है। वे छोटे झुंड बनाते हैं जिनमें 30 पक्षी तक होते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से कीड़े, छिपकली और अंडे होते हैं। नंबर 4, पीकॉक। जी हाँ, हमारी इस खूबसूरत पक्षियों की लिस्ट में हमारे प्यारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर भी शामिल है। मोर वास्तव में मोर परिवार के मेल बर्ड का नाम है। दुनिया में 3 तरह के मोर पाए जाते हैं, भारतीय मोर, कांगो और हरा मोर। भारतीय मोर दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे कॉमन मोर है। मोर के इंद्रधनुषी पंख इनकी खूबसूरती को बेहद खास बनाते हैं। मोर की लंबाई 5 फीट तक हो सकती है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक बनाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि इनकी लंबाई का 60% हिस्सा सिर्फ इनके पंखों की होती है और जब यह अपने पंख फैलाकर नाचते हैं तो इसे पक्षी परिवार में सबसे खूबसूरत प्रेमालाप प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। नंबर 3, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला पक्षी है। तेजस्वी लाल बैंगनी रंग के पंख अपने आप में पक्षियों के बीच राजहंस को बहुत खास बनाते हैं। दुनिया में फ्लेमिंगो की 6 अलग अलग प्रजातियां हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में पाए जाते हैं। एक वयस्क राजहंस की लंबाई 4 से 5 फीट और वजन 3.6 किलोग्राम तक होता है। उनकी गर्दन लंबी और दुबली होती है और एक विशिष्ट नीचे की ओर झुकी हुई चोंच होती है। राजहंस के पैर भी बहुत लंबे होते हैं, जिनका मेजरमेंट 30 से 50 इंच के बीच होता है। लंबी टांग और विशेष रूप से अनुकूलित चोंच उन्हें कीचड़ से छोटी मछलियों, लार्वा और प्लवक को पकड़ने में सहायक होती है। नंबर 2, स्कारलेट मकाओ। स्कारलेट मकाओ एक प्रकार का तोता परिवार के सबसे सुंदर और सबसे बड़े सदस्यों में से एक है। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के सदाबहार जंगलों में रहना पसंद करते हैं। ये अपने कलरफुल पंखों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके पास नीली पीठ के साथ चमकदार लाल पंख हैं। इनके ऊपरी पंख पीले और किनारे वाले पंख हरे रंग के होते हैं। मजबूत घुमावदार चोंच स्कारलेट मकाओ की एक और आकर्षक विशेषता है। इसका ऊपरी भाग सफेद और सिरा काला होता है। एक वयस्क स्कारलेट मकाओ की लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसका वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। स्कारलेट मकाओ एक्सेलेंट फ्लायर्स भी होते हैं। ये 35 मील प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकते हैं। स्कारलेट मकाओ लंबे समय तक जीवित रहते हैं।
इनका जीवन काल 40 से 50 वर्ष होता है। स्कारलेट मकाऊ दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। नंबर 1, गोल्डन पीजेंट। गोल्डन पीजेंट अपने चमकीले रंग के पंखों के लिए प्रसिद्ध है। उनके पास लाल रंग की एक सुंदर सुनहरी पीली शिखा होती है। इनका निचला भाग चमकीला लाल रंग का होता है। उनकी पीठ हरी होती है। इनके काले रंग के सुनहरे पंख और इनकी पीली भूरी पूंछ इन्हें सबसे खूबसूरत पक्षियों के लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। तो आपको इन सारे पक्षियों में सबसे सुंदर और आकर्षक कौन सा पक्षी लगा, कमेंट में लिखना न भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अभी तक वाइल्ड ग्लोज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए जिसमें हमने बताया है कि एक ब्लैक मांबा और ग्रीन मांबा के बीच जंग में किसकी जीत होगी।